जितने भी झारखंड के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सब से हम मांग नहीं करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर तुमको झारखंड में प्लांट लगाना है, अगर तुमको झारखंड में व्यापार करना है, तो हमारे झारखंड को तुमको अधिकार पहले देना पड़ेगा। और ऐसे अधिकारियों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर तुम झारखंड के लोगों को दरकिनार करोगे तो तुम्हारे साथ ही व्यवसाय सलूक किया जाएगा, तुम्हें भी झारखंड से बाहर खदेड़ करने का काम हम लोग करेंगे। हमारे झारखंड के लोग क्या करते हैं, साइकिल में जाते हैं हाजिरी काटने के लिए, तब इन लोगों को देखने में बहुत मजा आता है। या तो तुम आदत डाल लो या तो तुम झारखंड छोड़ दो, क्योंकि झारखंड झारखंडी का था, झारखंडी का है और हमेशा झारखंडी का रहेगा। टाइगर देव शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर देव शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूथ आइकन देव शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर देव शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं टाइगर देव शर्मा, जो युवाओं की धड़कन है। युवा लायंस फोर्स के बैनर तले बोकारो के बोदरा स्थित केंद्रीय कार्यालय में युवा लायंस फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के तत्वाधान में वनमहोत्सव मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। बड़ी बात यह है कि ये संगठन नॉन पॉलिटिकल है। इस संगठन में सभी दल के युवा वर्ग शामिल है, जिसका पूरे झारखंड में विस्तारीकरण होना है। बोकारो में यह संगठन पिछले 10-12 सालों से लगातार संघर्षरत है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। हजारों युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा गया है और ये युवाओं का जनसैलाब क्या कहता है समझ सकते हैं। देव शर्मा जिंदाबाद, टाइगर देव शर्मा जिंदाबाद, युवा लायंस फोर्स जिंदाबाद। ये आज युवा लाइन फोर्स का हर साल की तरह इस बार भी मिलन समारोह वनभोज जो है हमारे बोदरा आवासीय कार्यालय में रखा गया है। आज मैं बता दूं कि ये युवा लाइन फोर्स जो है पिछले 12 वर्षों से लगातार सामाजिक, धार्मिक और मजदूर, दलित, पिछड़ों, महिलाओं की आवाज़ बनने का काम करता है। हमेशा खास करके बेरोजगार युवाओं के अधिकार के लिए हमारा संगठन किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहा है। और आज का बैठक इसलिए खास है, आज का वनभोज इसलिए खास है क्योंकि आज इस वनभोज के कार्यक्रम से हम लोगों ने एक जो घोषणा किया है, वो ये घोषणा ये है कि हमारा झारखंड की खनिज संपदा, हमारा झारखंड पे लोहा कोयला का भरमार, और उल्टा हमारे ही लोग अलग अलग राज्यों में पलायन कर रहे हैं छोटे मोटे नौकरी के लिए। आज उन्हें उनके घर पर नौकरी नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ नौकरी का बरसात हो रहा। हम लोगों ने बहुत दिन देख लिया। अब हम लोग ये घोषणा करते हैं, बोकारो के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रबंधन है, साथ साथ जितने भी झारखंड के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सब से हम मांग नहीं करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर तुमको झारखंड में प्लांट लगाना है, अगर तुमको झारखंड में व्यापार करना है, तो हमारे झारखंड को तुमको अधिकार पहले देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि 75% स्थानीय युवाओं को, स्थानीय लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ अधिकारी जो है ना, एक कहावत है ना कि लात के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, ये प्यार की भाषा समझने वाले नहीं है। वो ये भूल गया है कि झारखंड के लोग अगर महात्मा गांधी को मानते हैं तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को भूलते नहीं है। हमारे दिल में अगर महात्मा गांधी है तो सुभाष चंद्र बोस भी हमारे दिल में है। हम उतना सम्मान करते हैं और ऐसे अधिकारियों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर तुम झारखंड के लोगों को दरकिनार करोगे तो तुम्हारे साथ ही व्यवसाय सलूक किया जाएगा, तुम्हें भी झारखंड से बाहर खदेड़ करने का काम हम लोग करेंगे और हमारे झारखंड के लोगों को नौकरी हम लोग दिलाएंगे।
साथ ही अभी देखिए जितने भी बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं, वो हमेशा साठ गांठ करके अपने दूर दूर के रिश्तेदारों को ला करके या भरने का काम करते हैं। और हमारे लोग गेट के बाहर खड़ा रहते हैं, सर गेट पास दीजिए, सर घुसने दीजिए, तो बदले में उसका मार मिलता है। हमारे झारखंड के लोग क्या करते हैं, साइकिल में जाते हैं हाजिरी काटने के लिए, तब इन लोगों को देखने में बहुत मजा आता है। इन लोग को जलन होगा जब हमारे झारखंड के लोग स्कॉर्पियो में बैठ के बाबू साहब की तरह ऐसे करके जाएंगे, तो ये दिन उन लोग हजम नहीं कर पाएंगे। हम बता दें कि ऐसा अधिकारी या तो तुम आदत डाल लो, अब हमारे झारखंड के लोग ऐसे नहीं रहेंगे। हमारे झारखंड के लोग भी एसी वाले रूम पर बैठेंगे, हमारे झारखंड के लोग भी अब अधिकारी बन के रहेंगे। और या तो तुम आदत डाल लो या तो तुम झारखंड छोड़ दो, क्योंकि झारखंड झारखंडी का था, झारखंडी का है और हमेशा झारखंडी का रहेगा। बिहारी का राज यहाँ नहीं चलेगा। लोगों को आप रोजगार से जोड़ें, संगठन का विस्तार पूरे झारखंड में होगा कि बोकारो तक सीमित रहेगा? नहीं, हमने कहा ना कि आज का बैठक इसीलिए आवासीय कार्यालय पर इसीलिए किया गया है कि इसके बाद हम लोग जो है आज से ही इस युवा लाइन फोर्स को झारखंड के तमाम जितने भी जिले हैं सभी जिलों पर इसका संगठन विस्तार करण हम लोग करेंगे। और बोकारो के युवाओं की लड़ाई हम लोग 12 साल से लड़े हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि इस 12 साल में हमारे पर कभी कोई दाग नहीं लगा। पूरे बोकारो में कोई नहीं बोल सकता कि किसी से हमने 5 रुपये पैसा नौकरी दिलाने के नाम से लिया है। तो अब हमको झारखंड के नौजवानों की सेवा करना है, क्योंकि झारखंड के लोग भी हमारे हैं और हम भी उनके हैं। अब जो दोबारा हम लोग बैठक करेंगे वो राजधानी रांची में बैठेंगे। झारखंड के लिए लड़ा जाएगा। ये जो है दादा, इस संगठन में जो लोग जुड़ रहे हैं वो पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल, जरा बताइए। देखिए, ये युवा लाइन फोर्स जो है सब जानते हैं, ये जो है शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है। इसमें किसी भी तरह कोई पार्टी या कोई बंदिश नहीं है। बहुत से साथी ऐसे हैं जो किसी और कोई भाजपा की विचारधारा से सहमत हैं, कोई जेएमएम की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कोई आजसू से जुड़े हुए हैं, कोई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कोई आरजेडी से जुड़े हुए हैं। हर दल के लोग, उनका अपना व्यक्तिगत पार्टी अलग हो सकता है, लेकिन ये जो है अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे बोकारो के कोई हमारे दास घर के हमारे मित्र थे, हमारे अंसारी घर के कुछ हमारे भाई लोग थे जिनका लाश कहीं कर्नाटक में मिला, किसी का कहीं मिला ही नहीं। तो साथ ही ये सब सुन के तकलीफ होता है, दर्द होता है कि हमारे घर के लोग 12-15 हज़ार रुपया के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं और उनको लाश भी नहीं आ रहा, तो क्यों जाएंगे। हम लोगों ने ये संकल्प आज लेने का काम किया है कि आज युवा लाइन फोर्स आज ये कमर कस के निकलेगी और आज के बाद झारखंड के किसी भी युवा को झारखंड से बाहर जाने के लिए हम लोग नहीं देंगे। आपका झारखंड है, आप अपने घर पर रोजगार करो, अपने परिवार के साथ रहो। ये झारखंड आपका है, किसी का बाप का नहीं। ये आपके बाप का झारखंड है, आपका झारखंड है। रोजगार के अलावा झारखंड, ये जो संपन्न झारखंड है और इसमें लाचारी जनता की और क्या क्या समस्या है, जरा बताइए। देखिए, शिक्षा की जो है आप लोग देखे होंगे, याद कीजिए पिछले 10-15 साल पहले बोकारो जो है वो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता था। पूरे झारखंड में पूरे देश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ईमानदारी से बताइए, क्या अभी शिक्षा का माहौल बोकारो में वो रह गया है? क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये बोकारो स्टील प्लांट जो है ये दलाली करता है। ये CSR का जो पैसा जो शिक्षा के नाम पर शिक्षा के लिए स्कूलों के लिए जो आता था उसको ये लोग शराब और शबाब में उड़ाने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों को भी हम चुनौती देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि होश में आ जाओ, वरना युवा लाइन फोर्स औकात में लाने का काम कर देगा। और ऐसा उलगुलान होगा कि कहीं दूसरा सिंगूर कांड ना दर्ज हो जाए हमारे बोकारो में। हम लोग इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें जेल जाना पड़े, फांसी में चढ़ना पड़े, लेकिन हमारे साथियों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, युवाओं के अधिकार के लिए देव शर्मा कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा और मरते दम तक लड़ेगा। जय झारखंड। हरा भरा पत्तों में अंग्रेज पड़ा है, जरा पर्दा उठा के देखो देव शर्मा खड़ा है। हरा भरा पत्तों में अंग्रेज पड़ा है, जरा पर्दा उठा के देखो देव शर्मा खड़ा है। यहाँ का आदमी का कोई वैल्यू नहीं है।